इससे भी 2 गैमेट्स बनेंगे। ओके, तो इससे गैमेट बनेगा कैपिटल टी, इससे गैमेट बनेगा फर्स्ट वाला कैपिटल टी। ओके गाइस, इसका सेकंड गैमेट होगा स्मॉल टी, इसका सेकंड गैमेट होगा स्मॉल टी। क्लियर? ओके, ये सब क्या है? ये सब गैमेट्स हैं। तो गैमेट को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं ताकि पता रहेगी कि ये क्या है, गैमेट्स है। ओके, अब इन गैमेट्स का क्या कराते हैं हम लोग? क्रॉस कराते हैं। अब इजी वे से क्रॉस कराऊंगा गाइस, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बहुत ही ईजी है। यहाँ से फर्स्ट का इसके फर्स्ट के साथ क्रॉस करा देते हैं। ओके गाइस, और हो सकता है तो हम लोग यहाँ से इसी का इसके दूसरे के साथ क्रॉस, ऐसे में क्या होता है, कन्फ्यूज़न नहीं रहता। आप ये वाला जो सेकंड वाला बता रहा हूँ, ये वाला क्रॉस कराइए, बहुत ही इजी है, आपको इजीली समझ में आएगा। ओके गाइस, तो पहले वाले में देखिए, जब कैपिटल टी और कैपिटल टी क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी और कैपिटल टी, यानी 2 क्या रहेंगे? कैपिटल टी आएंगे। सेकेंड वाले क्रॉस में देखिए तो यहाँ से कैपिटल टी गया, लेकिन यहाँ से क्या आ गया गाइस? स्मॉल टी, तो एक ही स्मॉल टी आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्रॉस करते हैं इस लेवल से, तो यहाँ से कराएंगे क्रॉस, तो एक स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे पहले इस वाले लेवल से, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी आ गया गाइस। तो यहाँ पे एक स्मॉल टी दूसरे स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दे दें, तो ये जो लेवल होगा ये वाला, इसी के साथ क्या करेगा? क्रॉस करेगा। अब क्या हो रहा है गाइस? कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा मेंडल सर की परेशानी बढ़ने वाली थी, क्योंकि F2 जनरेशन में यानी सेकेंड जनरेशन में उनके पास बहुत सारी वेरिएशंस आ गई थी। अब देखिए, मेंडल सर तो फिनोटाइप लेवल पे यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस को ही देखते थे। तो अगर मैं एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, मतलब क्या रहेगा? ये प्योर टॉल रहेगा, प्योर टॉल बन गया। दूसरा लेवल देंगे तो कैपिटल टी है, मतलब अगर फिनोटाइप के लिए देखें तो F1 जनरेशन जैसा ही है, ये भी क्या रहेगा? प्योर टॉल रहेगा। हालांकि है ये इम्प्योर फॉर्म में, लेकिन रहेगा क्या? प्योर टॉल। ओके, लेकिन ये वाला लेवल देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? स्मॉल, ये तो पूरा ड्रॉप हो गया ना, ये ड्रॉप लेवल पे है, ड्रॉपनेस को शो ऑफ कर रहा है। लेकिन यहाँ से पहले जो मेंडल सर ने बोला था कि जो जनरेशन होती है उनकी नेचर का कारण उनके पेरेंट्स होते हैं, उनमें से कोई भी एक जो होता है कैरेक्टर वो शो ऑफ करते हैं। तो भाई यहाँ पे टॉल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो ड्वार्फ आ गया। इनके जो पेरेंट्स दिए थे हम लोग F2 जनरेशन में, वो F2 जनरेशन में तो इनके कोई भी पेरेंट्स क्या हैं? ड्वार्फ नहीं है, बौने हैं ही नहीं। तो ये बौना कैसे आ गया? होता है ना प्रॉब्लम। देखिए, अब जैसे इंसानों में ले तो दादा दादी उनके बच्चे पूरे लंबे, ये दादा है लंबा है, दादी थोड़ी क्या है? बौनी है। अब उनके जो बच्चे हैं यानी हम जो पेरेंट्स लेवल आ गया हम लोगों का, तो वो क्या हो गया? लंबे लंबे हो जाते हैं। चलिए ठीक है। अब इंटरमीडिएट के टाइम अगर ऐसी टाइप के देखते हैं कि 2 लंबे लंबे जो बेसिकली पेरेंट्स लेवल पे लेते हैं, अब उनकी जो इंटरक्रॉसिंग होती है तो बेसिकली जो बच्चे होते हैं भाई ये तो पूरे क्या है? हाइटेड है। तो हाइटेड बच्चों, हाइटेड पेरेंट्स के बच्चे हाइटेड होने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। F2 जनरेशन में क्या हो गया? एक बौना बच्चा हो गया। अब वो बेचारा किसको दोष दे कि मैं किससे हूँ? भाई जनरेशन तो इनसे ही है ना। अब वो सारी ज़िंदगी उनको बोलते रहते, पूरे बच्चे के जितने भी हैं भाई बहन उसके, वो क्या हो गए? वो लंबे लंबे हो गए, और वो बेचारा अकेला कैसे बौने हो गया? वो पूरी ज़िंदगी इसी कन्फ्यूज़न में रहता है। ओके, तो ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये हम लोगों का एक जेनेटिक्स है जो हम लोग ईजिली समझ सकते हैं मेंडल सर की इस लॉ से। ओके, चलिए, तो सेकेंड जनरेशन में मेंडल सर का क्या कहना था ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ये था हम लोगों का क्या? F2 जनरेशन। सो व्हाट इज़ द F2 जनरेशन? F2 जनरेशन मतलब होते ये सेकेंड फीलियल जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन। अब सेकेंड फीलियल जनरेशन कैसे बनता है? जब F1 जनरेशन का हम लोग क्या करें? F1 जनरेशन का हम लोग कर दें सेल्फिंग। याद रखिए गाइस, सेल्फिंग का मतलब होता है इंटरब्रीडिंग, उसकी आपस में ही क्या करा दिया जाए? क्रॉस करा दिया जाए। तो जब हम लोग उसका क्या कराते हैं? सेल्फिंग कराते हैं। तो सेल्फिंग से क्या होती है? जो गैमेट्स बनते हैं वो सब अलग अलग होती है। अब इन गैमेट्स का कैसे होगा फॉर्म वो देखते हैं। चलिए, अब इस गैमेटोजेनेसिस का मैं एक एग्जांपल्स ले आता हूँ। अब देखिए, मेंडल सर को क्या दिखा वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो मेंडल सर को ये दिखा, ये तीनों की तीनों अगर हम लोग देखें, फिनोटाइप की बात कर लेता हूँ, फिनोटाइप और जीनोटाइप की। तो गाइस, फिनोटाइप और जीनोटाइप आपको अच्छे से पता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। तो ये है फिनोटाइप और ये है उसका जीनोटाइप। ओके गाइस,
तो फिनोटाइप की बात करूं मैं, तो फिनोटाइप के लिए अगर मैं देखूंगा तो मेंडल सर को जैसा दिखा मैं वैसा ही बता रहा हूँ। मेंडल सर को 3 जो प्लांट हैं वो कैसे दिखेंगे, बिल्कुल लंबे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सबके पास क्या है, कैपिटल टी है, और कैपिटल टी हमेशा एक्सप्रेस होता है, तो ये उनको दिखे क्या, टॉल। बट ये वाला क्या दिखा उनको, स्मॉल। ओके गाइस, स्मॉल बोल दिया इसको, ये दिखेगा ड्वार्फ, यानी बौना दिखेगा उसको, ये ड्वार्फ दिखा। ओके, अब कन्फ्यूजन सर का इधर यहीं से एक्सप्लेन हो गया। अगर मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लूँ तो रेशियो के फॉर्म में हो जाएगा गाइस, ये फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा इसका। याद रखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फिनोटाइप रेशियो 1 2 3। 3 क्या है, टॉल है, तो 3 रेशियो दिख रहा है गाइस। ओके, 3 रेशियो, ये एक क्या है, ड्वार्फ है, तो 3:1, यानी F2 जनरेशन का, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप होता है वो होता है 3:1। ओके, अब फिनोटाइप तो हो गया कि एक टॉल है और एक क्या है, ड्वार्फ है। अब जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइपिकल कैसे होगा, तो ये देखिए जीनोटाइपिकल कैसे है, ये जो है कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये है स्मॉल टी, मतलब तीनों का जीन क्या है, अलग अलग है। मतलब ये दोनों फिर जब क्रॉस करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, तो फिर से ऐसे टाइप के क्या होंगे, पेरेंट्स निकलेंगे। अब इनको मैं चेंज कर रहा हूँ गाइस, तो यहाँ पे अगर जीनोटाइप पे देखें तो जीनोटाइप का रेशियो, अगर फिनोटाइप की बात करें तो 3:1 रहा। अब जीनोटाइप की बात करें तो ये प्योर टॉल है, तो ये प्योर टॉल का हो जाएगा 1:। अब इधर देखिए तो ये दोनों के दोनों सेम है, कितने हैं, 2 हैं, तो 2:, फिर क्या है, 1। तो रेशियो इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। फिनोटाइप रेशियो होगा 3:1 और जीनोटाइप रेशियो होगा 1:2:1। ओके ओके गाइस, अब इसके बेसिस पे मेंडल सर का क्या कंक्लूजन था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो F1 जनरेशन में जब F1 जनरेशन का है ये, F1 जनरेशन में जब सर मेंडल सर ने सेफिंग कराई तो रिजल्ट को देख के मेंडल सर तो बिल्कुल सरप्राइज हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि F1 जनरेशन के अंदर जो पार्टिकल पेरेंट्स, ठीक है, जो पार्टिकल्स पेरेंट्स का कैरेक्टर नज़र नहीं आया वो अब क्या हो गया, अब वो देखने को मिल रहा है। मतलब F1 जनरेशन में देखिए, F1 जनरेशन में जो फ्यूल ड्रॉप था उसका जो कैरेक्टर उनको F1 जनरेशन में नहीं दिखा, अब वो कैरेक्टर कहाँ दिख रहा है, F2 जनरेशन में। मतलब जो हमको अब अगर बेसिकली लें तो एक नेचर पे दिखना चाहिए था, ग्रांड लेवल पे दिखना, ग्रांड लेवल का फर्स्ट जनरेशन पे दिखना था, वो अब दिख रहा है, अब प्रोजेनी पे दिख रहा है। ओके, तो अब उनको क्या मिला, F2 जनरेशन में 2 टाइप के, F2 जनरेशन में 2 टाइप्स के उनको क्या मिल गए, फॉर्म मिल गए। एक तो मिल गया क्या, ड्वार्फ, और एक मिल गया टॉल। मतलब 2 कंडीशन हो गए। तो अब इनका कंक्लूजन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब कंक्लूजन क्या था गाइस, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो उनका फर्स्ट कंक्लूजन ये रहा कि कोई ऐसी चीज़ है जो बिना चेंज हुए जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रही है, पास हो रही है, और उसे मेंडल सर ने नाम दिया था फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर? बेसिकली ये जो नाम है फैक्टर, आज की डेट में इसको जीन बोला जाता है जो बैटसन सर ने दिया था। मतलब क्या हुआ, अब उन्होंने ये देखा कि ये जो प्योर ड्रॉप था, यहाँ पे जो स्मॉल टी है वो यहाँ पे क्या हो रही, पास हो रही है, यानी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र तो हो रही है, लेकिन सो अब कई बार क्या होता है, नहीं होता। तो ये क्या है, एक चीज़ है जिसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। ओके, देन सेकेंड उसका मेंडल सर का कंक्लूजन ये रहा कि F2 जनरेशन में, ये जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में जो रिज़ल्ट, F2 जनरेशन का जो भी रिजल्ट होता है वो अपनी क्या होती है, पेरेंट्स, प्री पेरेंट्स को शो करता है, और इसमें कोई भी मिक्सिंग जैसी कंडीशन नहीं होती। मिक्सिंग क्या होती है गाइस, मिक्सिंग ये वाली कंडीशन होती है। अगर यहाँ पे चाहे तो हम लोग ये बोल सकते थे कि ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है, ये इम्प्योर ड्वार्फ है, तो इम्प्योर टॉल है, मतलब क्या, मिक्स हो सकता है कि एक इंटरमीडिएट कंडीशन हो जाए, एक बीच का कंडीशन हो जाए, ना ही ज़्यादा लंबा हो और ना ही ज़्यादा बौना हो। लेकिन मेंडल सर ने ये बोला कि इनमें कोई भी मिक्सिंग या ब्लीडिंग नहीं होती, मतलब ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं होगा, और यही मेंडल सर के फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न भी रहा। ओके, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट है कंक्लूजन इस बेस पे, याद रखिएगा। तो इसी के बेस पे मेंडल सर ने बहुत सारे क्या दिए थे, अपने पोस्टुलेट दिए थे। तो अच्छा, ये जो
जितना भी रिसर्च किया मेंडलसन ने, उसके बेस पे उन्होंने अब रिसर्च पेपर क्या किया था, ऑर्गेनाइज शो किया था। उस रिसर्च पेपर में उनके जितने भी को साइंटिस्ट थे उन सब का एक कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट मेंडलसन का यह माना गया कि अगर मेंडलसन बोलते हैं कि इसमें कोई भी मिक्सिंग या ब्लीडिंग नहीं होती, तो फिर इस अर्थ में, इस नेचर में जो इतने सारे वेरिएशंस है उनका रीज़न क्या है। मतलब अगर मेंडलसन ये बोल रहे हैं कि इसमें इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं हो सकता, तो आप ये सॉल्व कीजिए, आप ये बताइए कि आखिर फूलों में ऐसी कंडीशन क्यों होती है, क्यों एक वाइट रोज़ और एक रेड रोज़ का जब हम क्रॉस कराते हैं तो एक पिंक रोज़ बन जाता है। आखिर क्यों जो एनिमल्स होते हैं लाइक कैट है, डॉग है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर शो ऑफ होते हैं। वो तो अपने पेरेंट्स जैसे दिखने चाहिए, या तो एक ही कलर होने चाहिए या तो दूसरा कलर होना चाहिए, तो फिर उनमें बहुत सारे धब्बे क्यों होते हैं। तो ये जो मेन उनका फैक्ट था, इनको मेंडलसन एक्सप्लेन करने में असफल रहे, और यही मेंडलसन के फेलियर का सबसे बड़ा कारण भी रहा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, अब मेंडलसन को ये बोला गया कि अगर चलिए ठीक है, आप जो भी बोल रहे हैं उसका आप एक क्या दे दीजिए, फिजिकल प्रूफ दे दीजिए। बट मेंडलसन के पास तो ऐसा कुछ नहीं था, फिजिकल प्रूफ वो शो ऑफ नहीं कर पाए, और ये उनके जितने भी पोस्टुलेट थे उनको मानने से इनकार कर दिया गया। ओके गाइस, तो इसमें F1 और F2 जनरेशन्स की कुछ डिटेल्स हैं, तो आप उसको जनरेशन को याद रखिएगा कि F1 F2 जनरेशन क्या है। ओके, तो F1 जनरेशन का डेफिनेशन आप राइट कर लीजिए, द प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम अ क्रॉस इज कॉल्ड फर्स्ट फिलियर और F1 जनरेशन। ओके गाइस, प्रोड्यूस फ्रॉम, अब एक प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग या क्या जब प्रोड्यूस होता है, कहाँ से होगा, एक बात याद रखिए, यहाँ पे पेरेंट्स ऐड कर लीजिए, पेरेंट्स से, तो वो जो क्रॉस होगा वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट फिलियर जनरेशन कहलाएगा। या फिर आप डायरेक्टली ये बोलिए द रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के जो क्रॉस से जो रिजल्ट शो ऑफ होता है वही क्या होता है, फर्स्ट फिलियर जनरेशन होता है। व्हाट इज द सेकेंड फिलियर जनरेशन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट फिलियर जनरेशन का, इट्स सो यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन का मतलब है गाइस, F1 जनरेशन में देखेंगे तो जितने भी इनके ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो सब क्या शो ऑफ करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन शो ऑफ करते हैं। मतलब जितने भी हैं वो सब क्या है, सेम टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म है। ओके, F2 जनरेशन की बात करें तो F2 जनरेशन आपका बेसिकली एक डेफिनेशन शो ऑफ करेगा, द सेकेंड जनरेशन या प्रोजेनी प्रोड्यूस बाई सेल्फिंग इन इंटरब्रीडिंग ऑफ F1 जनरेशन। अगर सेकेंड जनरेशन या प्रोजेनी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, अब F1 जनरेशन की सेल्फिंग या इंटरब्रीडिंग से प्रोड्यूस होती है, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, F2 जनरेशन या सेकेंड फिलियर जनरेशन कहते हैं। इन द अदर वर्ड, द रिजल्ट और जनरेशन ऑफ क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन आर कॉल्ड F2 जनरेशन या सेकेंड फिलियर जनरेशन। ओके, इट्स सो टू और मोर टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। अब इस जनरेशन में क्या हुआ, फर्स्ट वाले जनरेशन में तो यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन था, सबके सब सेम थे, बट यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में टू और मोर टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल शो ऑफ होते हैं। लाइक ये देखिए कंडीशन, प्योर टॉल, इम्प्योर टॉल एंड प्योर ड्रॉप, मोर देन 2। तो ये हो गया आपका F1, F2 और F3 जनरेशन का, और ये आपका बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जनरेशन। ओके गाइस, तो गाइस आज की क्लास में बस मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक ही हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस पास्चुलेट जो मेंडलसन थे उनके 3 पास्चुलेट के बारे में बता दूंगा, और उनसे रिलेटेड जो एक्सेप्शन दिए गए थे, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उनके बारे में भी अच्छे से बता दूंगा।